होगा कि हम जो इस लेक्चर सीरीज जिसमें कि हम टॉप 1000 जी के क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम लेक्चर 6 पे यहाँ पे बात करेंगे। फाइन, ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स जो है आपके साथ शेयर किए हुए हैं। 250 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। स्पेशली ये सीरीज हमने जो है एसएससी सीजीएल 2023 टायर फर्स्ट के लिए बनाई है, और आई होप कि आप सब इस सीरीज से जो है बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और बहुत कुछ आपने जो है यहाँ से देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे रहते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो वही हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आपके साथ जो है आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आपको इस लेक्चर का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, और बाकी स्टडी मटेरियल जो कि इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी हम वहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। तो कमेंट्स में आप हमें बता दीजिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में से, जो कि 50 क्वेश्चंस आपको हम एक लेक्चर में देते हैं। तो कितना स्कोर आप खुद से कर पा रहे हैं, और कितने क्वेश्चंस यहाँ से आप सीख रहे हैं जो कि आपने पहली बार देखे, इससे पहले नहीं देखे होंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 251, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किस एक्ट से जो फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या करने के लिए? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फाइन, यहाँ पे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम कर रखे हैं हमने, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। सो इनमें से हमें बताना है किस एक्ट में प्रोविजन बताए गए थे कि एस्टेब्लिशमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पे? कोलकाता में। सो दैट्स अगेन ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही ये चीज बोली गई है। So next question is, which is question number 253, the chairman of drafting committee of Indian Constituent Assembly was। So chairman जो कि drafting committee थी जिसने ड्राफ्ट किया था, जो Constituent Assembly बनी थी उसको ड्राफ्ट किया था, तो उसके चेयरमैन कौन रहे थे ये हमें बताना है ड्राफ्टिंग कमेटी के। सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। Fine, BR Ambedkar is the correct option. Next question here is, the Constitution of India borrowed the scheme of federation from the Constitution of। So scheme of federation जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो की थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, so ऑप्शन इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, कनाडा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 255, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश हैड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इनमें से किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव को अलग किया था फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? सो इट विल बी ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1853। Fine, option D is the correct option. Next question, in which article of Indian Constitution provision for fundamental duties has been made by the 42nd Constitutional Amendment Act? So कौन से आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सो दैट इज आर्टिकल 51A। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 256, आर्टिकल 51A। Next question here is, the Indian legislature was made bicameral for the first time by। So Indian legislature जो था इसको bicameral बना दिया गया था, कब बना दिया गया था ये हमें बताना है, कौन से एक्ट से बना दिया गया था ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये चीज कर दी गई थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, डायआर्की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर। सो डायआर्की जो थी फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर माउंट चैमलफोर्ड्स रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 259, who in the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly in pre-independence India। तो pre-independence India में किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था? सो दैट इज ऑप्शन ए, MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से भी आप मार्क कर लीजिएगा, MN रॉय 259, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 260, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ। सो इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये किसके अंडर एस्टैब्लिश की गई थी, कौन से मिशन के तहत जो है ये एस्टैब्लिश की गई थी? सो दैट इज ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 262, इट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज। सो फर्स्ट सिटीजन कौन माने जाते हैं? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहां से भी आप मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which is member of constituent assembly who drafted the constitution of India were। so जो member थे constituent assembly के जिन्होंने ड्राफ्ट किया constitution of India वो क्या थे ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। सो उनको किन्होंने इलेक्ट किया था? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वेरियस प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उन्होंने उनको इलेक्ट किया था। फाइन, होप कि ये चीजें आपने जो है पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके चेयरमैन हमें बताना उसका चेयरमैन कौन था? सो दैट इज ऑप्शन डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 265। सो क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास दी गई है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है अडॉप्ट किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ द प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है जहां से क्या हमने किया बोरो, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर्स है उनको हमने बोरो किया था, कौन सी कंट्री से हमने वो बोरो किए थे ये हमें बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। Next question, which is question number 267. In the Indian Constitution, petitions and bicameral system are influenced from। So Indian Constitution में petitions और bicameral system जो है वो कहाँ से influence हुआ है ये हमें बताना है। So options आपके पास दिए गए हैं और इनमें जो correct option रहेगा that will be option D, United Kingdom। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो है पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट शेयर करता हूं, क्योंकि इसका जो वेटेज रहता है आपके एसएससी सीजीएल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। सो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? दैट्स ऑप्शन डी, इंग्लैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 269, in which of the following countries the system of judicial review was originated। इनमें से हमें बताना है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहां पे ओरिजिनेट हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ ओम्बड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो कहां से लिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The concept of PIL originated in which of the following countries। So PIL का कंसेप्ट कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन बी आपके पास सही है, सो दैट इज यूएसए। यूएसए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 272, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सो रेजिडुअल पावर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया है, इसका आइडिया हमने कौन सी कंट्री से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? सो दैट इज ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रेड्स इंडिया एज। सो प्रियम्बल जो कि आपने देखा होगा जो कि सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें बताना है कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये हमें बताना है। सो जो प्रियम्बल में लिखा गया है सो ये हमें बताना है। सो दैट इज ऑप्शन ए, सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फाइन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 274, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior। so हमें बताना है इसमें जो preamble में दिया गया है, हमें बताना है ये
कौन सा ऐसा जो कि बताता है हमें कि कोई भी फेलो सिटीजन है उसको हम इंफीरियर ट्रीट नहीं करेंगे. सो दैट इज आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रेटर्निटी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 275. द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय. सो सेक्युलर वर्ड जो है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है इंसर्ट किया गया. कौन से अमेंडमेंट में जो है वो इंसर्ट किया गया है ये हमें बताना है. सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ इंडिया. इनमें से बताना है हमें कि कौन सा फोक डांस है इंडिया का. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गरबा. गरबा इज द फोक डांस ऑफ इंडिया. ये जो बाकी तीन है दीज आर द क्लासिकल डांसेस. मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम, दीज आर द क्लासिकल डांसेस. कितने क्लासिकल डांसेस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता दीजिएगा कितने क्लासिकल डांसेस है इंडिया में. सो गरबा इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इज क्वेश्चन नंबर 277. काठी इज ए काठी जो है व्हाट इज काठी ये हमें बताना है. काठी इज ए दैट इज फोक डांस. काठी इज ए फोक डांस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द जवारा डांस ए डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड. तो जवारा डांस जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है ये हमें बताना है. ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 279. भगवता मेला इज अ फोक फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इज नेटिव टू. सो भगवता मेला जो है ये एक फोक फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है. ये कौन से स्टेट में किया जाता है ये हमें बताना है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, तमिलनाडु. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू डांसेस एंड देयर नेटिव स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट. हमें बताना है यहाँ पे जो डांसेस दिए गए हैं इनमें से जो एक पेयर होगा जो कि सही से जो है मैच किया होगा वो हमें बताना है. लिए दैट विल बी ऑप्शन सी, यक्षगना जो है कर्नाटका का डांस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लर्न चाहू डांस. सो इनमें से हमें बताना है कौन सी पहली महिला ऐसी है जो जिन्होंने सीखा है क्या, चाहू डांस. सो दैट इज ऑप्शन बी, संजुक्ता पाणिग्राही. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ गोवा. इनमें से हमें बताना है कौन सा फोक डांस गोवा का नहीं है. बाकी सारे जो तीन ऑप्शन है फोक डांस ऑफ गोवा है, एक इनमें से जो है जो फोक डांस ऑफ गोवा नहीं है. सो दैट इज ऑप्शन डी, डांगी. डांगी जो है फोक डांस ऑफ गोवा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा फोक डांस है जो कि बिलोंग नहीं करता है जम्मू एंड कश्मीर को. सो दैट इज ऑप्शन बी, हाफिजा. हाफिजा जो है ये फोक डांस नहीं है जम्मू कश्मीर के, बाकी जो है फोक डांस ऑफ जम्मू कश्मीर है. सो आपको पता चल गया होगा कि डांगी इज द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फोक डांस पॉपुलर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन ऑफ पंजाब. सो इनमें से कौन सा ऐसा फोक डांस जो है पॉपुलर है जो कि हार्वेस्ट सीजन जो होता है पंजाब में उस टाइम जो है मनाया जाता है. सो इनमें जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन बी, भांगड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 285. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़. इनमें से हमें बताना है कौन सा फोक डांस जो है छत्तीसगढ़ का नहीं है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, सौ इज नॉट द फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन, जबानी इज अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय द. सो जबानी जो है एक डांस फॉर्म है जो कि ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न इंडिया में. तो कौन इसको जो है परफॉर्म करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं ये हमें बताना है. सो क्वेश्चन नंबर 286 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, दिमासास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 287. होम रूल मूवमेंट वॉज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज. तो होम रूल मूवमेंट जो है ये एक सिंबल माना जाता है स्टार्टिंग ए न्यू फेज ऑफ फ्रीडम. सो फ्रीडम मूवमेंट का एक नया फेज स्टार्ट करने के लिए इसको सिंबल माना जाता है. सो हमें बताना है कि क्यों ऐसा माना जाता था. सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन for this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज सीन इन, सो फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहली इंडिकेशन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो इंडिया में थी वो कब दिखाई गई थी, वो कब दिखने को मिली थी? सो दैट इज ऑप्शन बी, बंगाल। फाइन, बंगाल में जो है वो देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 289, बाबर अटैकड इंडिया इन द ईयर, सो बाबर जो है इंडिया पे इन्होंने अटैक किया था, वो कब किया था ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, 1526 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बाबर डाई, बाबर कहाँ पे मरे थे ये भी हमें बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, आगरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दीनी इलाही ऑफ अकबर वॉज नॉट ए सक्सेस बिकॉज, सो दीनी इलाही जो है अकबर का ये सक्सेस नहीं था, इसको सक्सेस नहीं मिला था, बिकॉज क्यों नहीं मिला था ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, मेहरुनिसा हु वाज नोन एज नूरजहान वाज द वाइफ ऑफ, सो ये किसकी वाइफ थी नूरजहान? सो ये हमें बताना है, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जहांगीर, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहान। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इज क्वेश्चन नंबर 293, द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफावेद किंग शाह अब्बास वाज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स। सो एक ऐसी मुगल पेंटिंग थी जो डिपिक्ट करती थी जहांगीर एम्ब्रेस करते हुए द सफेद किंग शाह अब्बास को, तो ये किस ने पेंट की थी, किस मुगल पेंटर ने ये पेंट की थी? फाइन, सो हमें बताना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, अब्दुल हसन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, इनमें से हमें बताना है कौन सा कंटेम्पररी ऑफ अकबर था। सो इंडियन रूलर था वो, लेकिन सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपन्ड ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, सो इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था बहादुर शाह के टाइम पे? सो दैट विल बी ऑप्शन डी, सपोर्ट टू ट्रेडिशन ऑफ सती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध, सो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध जो है किसने फाउंड की थी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, सादत खान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु बिटरेड नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पैलेसी इन 1757, बोले जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस की बैटल ऑफ पैलेसी कब हुआ था? 1757 याद रखेंगे। तो बिटरे जो है नवाब जो सिराजुद्दौला था उसको किसने बिटरे किया था? सो ये हमें बताना है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, मीर जाफर, मीर जाफर ने इनको जो है बिटरे किया था। ये मिले हुए थे किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन वाज द बैटल ऑफ पैलेसी फॉट, सो मैंने जो ऊपर ही बोला था बैटल ऑफ पैलेसी कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ऐसे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑप्शन बी, 1757 सी। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इज क्वेश्चन नंबर 299, हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप, सो इंडिया के लिए जो सी रूट जो डिस्कवर किया था दैट वाज वास्को डी गामा, जो पहली बार यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड, सो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ये अगर आपने पढ़ा होगा, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। सो इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये हमें बताना है। सो इट्स ऑप्शन डी, बंगाल, ओडिशा, बिहार। फाइन, इन 1793। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन के थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर, थैंक यू सो मच।